सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या हमें किसी क्रैक सॉफ्टवेयर्स को या फिर एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहिए। तो इसके दोनों जवाब हो सकते हैं कि हाँ कर भी सकते हैं और दूसरा है कि नहीं भी करना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ कि करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो आपको अभी ये समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपके पास कोई एक स्मार्टफोन है जिसमें आप पर्सनली अपना सारा डेटा रखते हैं और या फिर आपका वो स्मार्टफोन है वो पर्सनल है, बेसिकली ज़्यादातर लोगों के पास जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो सिंगल ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक अलग से स्मार्टफोन ऐसी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपसे कहूँगा डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही चीज़ सेम पीसी पर अप्लाई होती है। अगर आपके पास एक ही पीसी है जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, आपका जो पर्सनल काम है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वो सारी चीज़ें अगर आपके एक पीसी से जुड़ी हैं, तब आपको ऐसे क्रैक सॉफ्टवेयर्स को या फिर क्रैक एप्लीकेशंस को यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या हमें इससे अलग हटके कैसे यूज हम कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास कोई सेकंड मोबाइल है या फिर सेकंड पीसी है जिसमें आप इंटरनेट ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं, अपना कोई पर्सनल डेटा नहीं रखते हैं, तब आप किसी भी एप्लीकेशंस को जो है आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर्स है या फिर एप्लीकेशंस है, जब क्रैक किया जाता है तो उसका जो कोड होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है, उसके बाद ही उस एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स को क्रैक किया जा सकता है। देखिए, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है किसी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स को क्रैक नहीं कर सकता। या आपके पास किसी एप्लीकेशंस या फिर आपकी जो कोडिंग नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस को जो है क्रैक कर पाते हैं। किसी भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको कोडिंग की स्किल्स जो है आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं, जब किसी सॉफ्टवेयर्स को क्रैक किया जाता है तो उसका जो कोड है उसमें कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हो सकता है आपकी जो रजिस्ट्रेशन की है उसको ना मांगे, या हो सकता है किसी आपके स्क्रीन पर जो वाटरमार्क दिखाई देता है वो न दे। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रैक के अंदर की जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि चलिए इसको कर दिया, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ तक यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि जो व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है कि जिसे हटा सकता है, वाटरमार्क हटा सकता है, या फिर जो कंपनी ने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन की के लिए दिया है, उस चीज़ को हटा सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है कि वो उसमें किसी ऐसी चीज़ को ऐड कर दे जो आपके लिए हार्मफुल हो। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ऐसा बिल्कुल होता है और हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को क्रैक कर सकता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड भी कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी एक एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ 2-4 एप्लीकेशंस और भी इंस्टॉल हो जाती हैं। ये बेसिकली यही होता है कि जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है उसके कोड के अंदर उस एप्लीकेशंस को भी इनबिल्ड कर दिया गया था, मतलब ऐड कर दिया गया था, जो कि आपकी बिना परमिशन के आपके जो है पीसी में या फिर आपका जो स्मार्टफोन में उसमें इंस्टॉल हो गए। इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि जब भी आप ऐसे किसी क्रैक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर लेते हैं, मतलब इंस्टॉल कर लेते हैं, तो सबसे पहले अपना जो प्रोग्रामिंग के लिए अनइंस्टॉल करने के लिए जो आपका प्रोग्राम्स आता है उसमें जाके सबसे पहले चेक कीजिएगा कि आपने जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए हैं या फिर आज की डेट में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हुई हैं। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक सिंगल एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है या फिर कोई अदर एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल हुई है। अगर आपको नॉर्मली कोई एप्लीकेशंस दिखती है तब आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। कभी कभार क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर के साथ कुछ एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट होते हैं जो कि वो इंस्टॉल होंगे ही, तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके उस पर विजिट करके ये पता कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के साथ किन किन एप्लीकेशंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे। ये तो बात हुई पीसी की। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की। तो स्मार्टफोन में भी सेम आपको प्रोसेस है। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट ना बने, लेकिन आपको अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जाके डेट सेलेक्ट करके ये पता किया जा सकता है आसानी से कि आज हमारे फ़ोन्स में कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो है इंस्टॉल हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन्स में जो है चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थोड़ा सा है कि आप यहाँ से सिक्योर रह सकते। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट को, जिससे आपका यूट्यूब चैनल बना है या फिर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना है, तो इस प्रकार के जो अकाउंट हैं आपके, जो अगर किसी डिवाइस में पड़े हैं, तो उसमें कभी भी किसी भी क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज न करें। साथ ही साथ ये चीज़ जरूर चेक करें कि हमने किन किन एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर रखा है। साथ ही आप ऐसे ही पीसी में भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।